अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 तरावीह मुकम्मल हो गई है और जिसमें कुरान के 14वें पारे का आधा पारा आज तिलावत किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तरावीह की नमाज में तफसीर भी इंशाअल्लाह वहीं से शुरू की जाएगी। सूरह हिज्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 14वें पारे की पहली आयत जो रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, इसमें काफिरों के बारे में तज़किरा किया है कि जब काफिर जहन्नम के दहाने पर खड़े होंगे, यानी ये होगा कि उनको अब फेंक दिया जाए आग में। वलौ तरा इज़ उक़िफ़ू अलन नार, जब वो जहन्नम को देख लेंगे तो उसके बारे में उनका क्या कौल होगा, वो लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू, वो लोग ख्वाहिश करेंगे, वो लोग चाहेंगे। कौन लोग? कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन लोगों ने कुफ्र किया वो लोग ख्वाहिश करेंगे, वो लोग चाहेंगे। कब? जब आग के दहाने पर, जहन्नम के दहाने पर खड़े हो जाएंगे तो कहेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश हम मुसलमान होते, काश हम मुसलमान होते तो हम जहन्नम में न डाले जाते। आज देखते हैं दुनिया के अंदर नॉन मुस्लिम जितने हैं बहुत तेज कूद रहे हैं, छटक रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि दुनिया में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को मारना, पीटना, तरह तरह के नारे लगाना और जो है लोगों को परेशान करना, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जब जहन्नम के दहाने पर खड़े होंगे तो क्या कहेंगे? लौ कानू मुस्लिमीन, काश हम मुसलमान होते, काश हम ईमान वाले होते तो हम जहन्नम में ना डाले जाते। आज बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, सारी हैकड़ी क़यामत के दिन निकल जाएगी। और एक मुफस्सिर ने कहा है कि ये उस वक्त कहेंगे काफिर लोग, उनका कौल उस वक्त होगा जो अहले तौहीद में से है, जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह को एक मानते हैं, जो ये दावा करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, लेकिन उनके गुनाह बहुत ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी, उन्होंने दुनिया के अंदर नमाजें कम पढ़ी होगी, रोजों का एहतमाम कम किया होगा, कुरान को कम पढ़ा होगा। उनके गुनाहों के ज्यादा होने की वजह से जब वो जहन्नम में डाले जाएंगे और जहन्नम में डालने के बाद, अपने सजा को काटने के बाद जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और फिर उनको जहन्नम से निकाला जाएगा और जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो ये काफिर लोग कहेंगे काश हम मुसलमान होते, कम अज कम अपनी सजा को काटने के बाद में जन्नत में तो जाते। क्योंकि काफिर के बारे में क्या है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ, जो लोग कुफ्र करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। और अगर कोई आदमी इस दुनिया के अंदर शिर्क करता है और अगर मौत के आने से पहले तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन अगर कोई आदमी मुशरिक होकर के, अल्लाह का काफिर बन करके, अल्लाह का कुफ्र करके, अल्लाह के साथ इनकार करके अगर मरा हुआ है तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। तो उनका क्या कौल होगा? रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, कि काश हम मुसलमान होते तो ये जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए ना होते। आज दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं कि हमारे आगे कोई नहीं है, हम ही हैं जो हैं। ये दुनिया की जिंदगी है, इसलिए कहा गया अस्सिज्नुल मोमिन, अद्दुनिया सिज्नुल मोमिन, ये मोमिन के लिए दुनिया जो है कैद खाना है। आप यहाँ दुनिया के अंदर रब की मनमानी जिंदगी गुजार लो, रब की चाही जिंदगी गुजार लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन आपकी मनमानी जिंदगी देगा। जिस तरीके से चाहते हैं आप रहे जन्नत के अंदर, जो चाहते हैं खाएं, जो चाहते हैं पिए, जिस तरीके से चाहते हैं सोए, उठे, दौड़े, कुछ भी करें, लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। तो ये काफिर लोगों का कौल होगा
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका नक्शा खींचा है। और आगे की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि एक आदमी इस्लाम से क्यों भागता है, एक आदमी इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता है, एक आदमी मोमिन बनना क्यों नहीं चाहता है, एक आदमी मुसलमान बनना क्यों नहीं चाहता है। उसके तीन वजूहात हैं, तीन वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। पहली चीज तो इस्लाम जो है, अगर कोई आदमी इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके लिए बंदिशें हो जाती हैं, अपनी मनमानी जिंदगी नहीं गुजार सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सुअर का गोश्त हराम है, वो चीज हराम है। कुछ चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब हराम है, तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम ने ये चीजें मना की है। तो इस वजह से पहला तो ये कि इस्लाम बंदिश करता है, बेड़ियां पहनाता है। अल्लाह ने जिस काम के करना हुक्म दिया है उसको करना है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार, अपनी मनमानी जिंदगी नहीं गुजार सकते। और ये कि तीन चीजों की वजह से इस्लाम से आदमी भागता है। एक ये ज़रहुम यअकुलू, जिस तरीके से चाहता है, जो चाहता है खाना पीना वो नहीं कर सकता। ज़रहुम यअकुलू, एक आदमी क्या चाहता है, मैं जो चाहूं खाऊं, मैं जो चाहूं पीऊं, ये चाहता है। और वयतमत्तउ, एंजॉय करूं, किसी चीज की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से चाहो जहां घूमो टहलो घूमो कूदो फिरो, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। और वयुलहिहिमुल अमल, कि अपने हिसाब से प्लान बनाओ, अपनी जिंदगी प्लान लो, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। तो ये तीन चीजों की वजह से एक आदमी इस्लाम कबूल नहीं करता, एक आदमी मुसलमान नहीं होता। और इस्लाम क्या कहता है, अपनी मनमानी जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने का हुक्म दिया है वही खा सकते हो, जिससे रोक दिया है उससे रुकना है, अपनी मनमानी जिंदगी नहीं गुजार सकते हो। ऐसा नहीं है कि नमाज का वक्त है आप घूम रहे हो, रोजा रखना है आप खा पी रहे हो, इस्तिताअत है कि आप हज करो और आप हज नहीं कर सकते, वयतमत्तउ, एंजॉय नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, इसलिए इस्लाम ने बंदिशें की हैं। अगर कह दिया कि इस काम से रुक जाना है तो रुक जाना है, बिला कीलो काल, कोई जो है बंदिश नहीं, किसी तरीके से कीलो काल नहीं होना चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है। रब ने कह दिया, अल्लाह के नबी का फरमान आ गया, हमको रुक जाना है। इस्लाम ये तालीम देता है, इस्लाम बंदिशें करता है कि जिस तरीके से कहा गया है और जितना कहा गया है उस पर अमल करना है, इसी में आपकी कामयाबी है। वयुलहिहिमुल अमल, आप जो चाहे जो है प्लान नहीं बना सकते कि नमाज का वक्त आप उधर इधर घूम रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं, नहीं। इस्लाम ने जिस चीज को जो बतला दिया है, जो रास्ता दिखला दिया है, उसी रास्ते पर चलना है। इसी वजह से एक आदमी इस्लाम के अंदर नहीं आता है, भागता है। कौन जाएगा करने, इस्लाम की इतनी सारी बंदिशें हैं। लेकिन रब ने क्या कहा, दुनिया के अंदर रब की चाही, रब जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से जिंदगी गुजार लो, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आपकी मनमानी जिंदगी देगा। एक मुफस्सिर ने यह बयान किया है कि इंसान की जो फितरत है, इंसान आदमी गलत काम करता है, गुनाह का काम करता है, मुशरिक है, सारा काम कर रहा है, लेकिन उसकी फितरत है कि कभी ना कभी वो जब तन्हाई में बैठता है या कभी, तो उसके दिल के अंदर ये चीज आती है कि ये हक है। हर एक को मालूम है कि ये सच है और ये झूठ है, सबको मालूम है, इस इंसान की फितरत है। लेकिन आदमी इन्हीं बंदिशों की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करता है। उसको मालूम है कि यह हक है, कुरान जो है वो सच है, नबी का फरमान सच है, लेकिन उसके बावजूद नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लिया, मोमिन बन गया, तो मुझे वही काम करना होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। तो इस्लाम की फितरत, इंसान की फितरत में है कि हक उसको मालूम है और सच उसको मालूम है, उसके बावजूद वो हक पर नहीं चलता है, इस्लाम कबूल नहीं करता है। एक मुफस्सिर ने बहुत प्यारा जो है लफ्ज का, हम और आप खुद देखें, कभी कभी हम और आप से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन एहसास होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। आदमी कभी कभी गलत काम करता है, गुनाह का काम करता है, उसको मालूम होता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, लेकिन कर गुजर सकता है। आज देखा जाए इस्लाम के अंदर, इंसानों के अंदर, मुआशरे के अंदर कुछ नेकियों का काम अगर करना चाहते हैं तो ये सोचते हैं पहले कि लोग क्या कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर शादी है, शादी में क्या है कि आप आसान बनाइए, ज्यादा फजूल खर्ची मत कीजिए, लेकिन एक इंसान चाहता है कि मैं ऐसा करूं, निकाह है तो आसान करूं, लेकिन
सोचता है अगर मैं अभी सादा सिंपल कर लिया तो हमारे जानने वाले पहचानने लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो इतने बड़े आदमी हैं, ऐसा ऐसी किसी शादी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि निकाह जो है आसान करना यही हक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, उसके चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इंसान की फितरत में है कि हक उसको मालूम होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा गलत काम कर जाता है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों चीजों को बयान करने के बाद कहा कि ज़रहुम याकुलू, आदमी अपने हिसाब से खाना पीना चाहता है, तमत्तु एंजॉय करना चाहता है, वयुल्हिहिमुल अमल, कि वो जो है बड़े बड़े प्लान बनाता है। तो ऐसा आदमी ये जान लीजिए कि खतरे में है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीजों से मना किया है। इस्लाम ने बंदिशें की हैं। क्या कहा, फसौफ यअलमून, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग ये तीनों चीजें कर रहे हैं, फसौफ यअलमून, अनकरीब वो जान जाएंगे, अनकरीब उनको पता लग जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, किस तरीके से क्या किया। अब ये कलाम देखिए रब्बुल आलमीन का, चाहता तो ये कह सकता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये कहना चाहिए था कि ये जो काम कर रहे हैं, तीनों चीजें कर रहे हैं, ये खतरे में है, ये इनके लिए खतरा है। दुनिया के अंदर जो अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं वो जहन्नम में जाएंगे, उनके लिए खतरा है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, फसौफ यअलमून, अनकरीब वो जान जाएंगे। मिसाल से ये समझिए कि अगर हमने कोई गलत काम किया, किसी आदमी के साथ धोखा किया, कुछ भी किया, तो सामने वाला आदमी ये कहता है कि मैं तेरा हाथ पांव तोड़ दूंगा। अगर ये कहे कि तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं तुम्हारा हाथ पांव तोड़ दूंगा, तो आदमी मुतमईन हो जाएगा या थोड़ा सा घबराएगा कि हाथ ही पैर तोड़ेगा। लेकिन अगर ये कह दे मैं तुझे देख लूंगा, बताता हूं तुझे मिल तू, तो आदमी परेशान है, पता नहीं क्या कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फसौफ यअलमून, जो लोग कर रहे हैं दुनिया के अंदर, अनकरीब जान जाएंगे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से अज़ाब देगा, किस तरीके से पकड़ करेगा और किस तरीके से जहन्नम के अजाब होंगे, कब्र के अजाब होंगे, वो रब्बुल आलमीन को मालूम। क्या कहा, ये डरावना है, रब्बुल आलमीन की धमकी है एक तरीके से कि बाज आ जाओ, अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो, मनमानी जिंदगी मत गुजारो। अगर रब्बुल आलमीन ने किसी चीज से मना कर दिया है तो रुक जाओ। ऐसा नहीं है कि एंजॉय के चक्कर में तुम हलाल और हराम की तमीज खो बैठो। फसौफ यअलमून, अनकरीब जान जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम देखिए किस तरीके से डरा रहा है। एक मुसलमान को, एक ईमान वाले को कुरान पढ़ करके ये जो है देखना चाहिए कि किस तरीके से हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की हिफाजत किस तरीके से किया उसके बारे में बयान फरमा रहा है। रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि जिक्र कहा गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कि हमने जिक्र नाजिल फरमाया है। जिक्र का लफ्ज कुरान में बार बार इस्तेमाल किया है। कुरान नहीं, कुरान हालांकि ये पूरा कुरान है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने जिक्र क्यों कहा, क्योंकि अरब के अंदर, अरबी जबान में दो ही चीजें मशहूर थी, जो कलाम की दो ही किस्में मौजूद थी। एक आदमी शेर और शायरी बहुत करता था, अरब के लोगों में शेर और शायरी बहुत ज्यादा करते थे। मर्द भी शेर और शायरी कर रहे हैं, औरतें भी शेर और शायरी कर रही हैं। तो एक कलाम ये था कि आदमी शेर और शायरी बहुत ज्यादा करता था, और दूसरा असातीर, जिसको हम कहानी और किस्से कहते हैं। बैठे हुए हैं, कहानियां चल रही हैं, इसलिए कुरान मजीद के अंदर कहा इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को पढ़ करके लोगों को समझाते तो ये कहते पुराने के लोगों के किस्से बयान कर रहा है। असातीरुल अव्वलीन, पहले के लोग जो गुजर चुके हैं उनकी कहानियां बयान कर रहा है। तो कलाम की दो ही किस्में पाई जाती थी, एक शेर व शायरी और दूसरा असातीर, कहानी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र कहा कि हमने जो नाजिल किया है ये जिक्र है, ताकि उनको पता लगे कि ना तो ये कहानी है ना तो ये शेर व शायरी है, ये अलग ही कोई कलाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। इसलिए कुरान मजीद के अंदर बार बार जिक्र का ऐलान किया गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। एक और मकाम पर सूरह कलम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि ये तमाम आलम के लिए जिक्र है कुरान मजीद। तो जिक्र के से ताबीर दिया गया। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत की जिम्मे लेते हैं। जितनी भी किताबें इस दुनिया के अंदर नाजिल की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी किताब के बारे में नहीं कहा कि मैं इसका
हिफाजत करने वाला हूं, मैं इसकी हिफाजत का जिम्मे लेता हूं। लेकिन कुरान को जब नाजिल किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैं इसका हाफिज मैं हूं, मैं जिम्मेदार हूं, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। और देखिए कि रब्बुल आलमीन ने कितने बेहतरीन अंदाज में कुरान को महफूज किया है। पहला, महफूज अला तहरीफ, जिसका माना यह है कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाजिल किया था, कल कयामत की सुबह तक उसी तरीके से महफूज रहेगा। उसमें एक नुक्ते की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि एक आदमी उसको रद्द बदल कर दे, उसमें तब्दीली कर दे, एक नुक्ता जेर जबर की नहीं कर सकता है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की हिफाजत किया है। जिस तरीके से और भी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, इसमें लोगों ने अपनी तरफ से तहरीफ कर दी, तब्दीली कर दी, तब्दीली कर दी, जो चाहा अपनी तरफ से हुक्म नाफिज कर दिया और जो चाहा उसको मिटा दिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी इतनी खतरनाक हिफाजत की कि एक नुक्ता कोई आदमी इस एक इधर से उधर नहीं कर सकता है। और हम और आप जब देखते हैं तो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो ये कुरान मजीद है। एक तरीके से तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ज्यादा इसको वायरल कर दिया कि सबसे ज्यादा छपने वाली किताब ये कुरान है। तो एक तरीके से हिफाजत किया सफीने पर, यानी कागज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको महफूज किया। और दूसरे ये कि हम और आप देखेंगे हर गली में एक हाफिज आपको मिलेगा। हर गली, हर मोहल्ले में 7-8 साल के बच्चे हाफिज हैं। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कागज में महफूज कर दिया और सीने में महफूज कर दिया। कितनों के जलाओगे? आज हम और आप कहते हैं, देखते हैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम लोग जो है कहते हैं कि मिटा देंगे कुरान को, खत्म कर देंगे, कागज मिटा दोगे, ये कुरान की शक्ल में इसको मिटा दोगे, बच्चों को जो हाफिज है उनको कहां से खत्म करोगे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना बेहतरीन जो कुरान की हिफाजत की है, सफीने पर यानी कागज में भी महफूज कर दिया और सीनों में हाफिजों के कुरान बोलता है। कितने ऐसे हाफिज हैं जो 2 दिन में कुरान को लिख सकते हैं, कुरान को लिख सकते, इतना बेहतरीन। जहां पा है वहां पा रहेगा, जहां जाद है वहां जा रहेगा, आयतें कहां पर है उसी तरीके से जेर जबर कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज अला तहरीफ यानी कोई तब्दीली कोई तगय्युर नहीं, इतना बेहतरीन अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिफाजत की है। और इसी तरीके से महफूज अलन नक्ज़ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद के अंदर जो कानून बयान फरमाया है, जो हुक्म बयान फरमाया है, उसको भी कोई तब्दील नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया के लोग मिल करके इकट्ठा हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी चीज को हलाल कर दिया है तो उसको हराम नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कानून है, कोई नहीं बदल सकता इसको। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान इस तरीके से हिफाजत की है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं और हमें ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तो अब हम और आप देखते हैं कि हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की ली है। अब हम और आप देखते हैं अपने माशरे के अंदर मुसलमान परेशान हाल है, कोई उधर से मार कर जा रहा है, कोई उधर से काट रहा है, कोई उधर सता रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर अपनी हिफाजत चाहते हो, लोग सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आपके जो है अदल नहीं किया जा रहा, आपके साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है, अगर हिफाजत चाहते हो कुरान से लग जाओ। कहा जाता है कि कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की जिम्मेदारी दी। कोई चीज है जैसे हुदूद हरम है, मस्जिद हराम के अंदर एक ऐसी जगह है, अगर आदमी वहां पर चला जाए तो वहां पर कोई कत्ल नहीं कर सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करा दिया, यानी वहां पर आदमी मामूल हो जाता है, महफूज हो जाता है, वहां पर जाकर के महफूज हो जाता है। अगर हम और आप अपनी हिफाजत चाहते हैं, कुरान से ना लगा लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत करेगा। कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए, कुरान से न लगाइए, कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, कुरान की तिलावत कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत करेगा। जिस तरीके से कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाज़िल किया है, हम कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, उसी तरीके से अगर मुसलमान आज कुरान की मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लगे, कुरान को अपने सीने से लगा ले, अल्लाह की कसम रब की मदद आएगी और रब आपकी भी हिफाजत करेगा। हिफाजत चाहते हैं कुरान से लो लगाइए। आज तो मामला यहां तक है, पूरा फेसबुक उलट डालते हैं, न्यूज पूरा देख डालते हैं, सुबह शाम 24 घंटे सारी चीजें पढ़ना हमारे लिए ज़ेबा बेटा है, लेकिन कुरान को नहीं पढ़ते। कुरान को खोलना हमारे लिए हराम है ऐसा लगता है।
कुरान को नहीं खोलता कोई भी, सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें। डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर, अच्छी बात है, दुनिया के लिए सारी चीजें जरूरी, लेकिन कुरान पढ़िए भाई। कुरान के अंदर क्या चीजें बतलाई गई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान क्या है, किस चीज के करने का हुक्म दिया गया है, किस चीज से रोका गया है, इसी में हमारी हिफाजत है। सारी चीजें कर, अगर आदमी को कह दिया जाए कि आपको 50,000 रुपया मिलेगा, आप कंप्यूटर सीख लीजिए, टैली सीख लीजिए, जो है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उसको सीख लीजिए, एक्सेल सीख लीजिए, आदमी कट करके जाएगा, उसको सीखेगा, और कहेगा 50,000। अरे मेरे भाई, ये कुरान शिफा है, कुरान से ही आदमी जन्नत में जाएगा। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यही वो कुरान है जो सीधा रास्ता दिखलाता है। इसको हम और आप नहीं पढ़ते, सीधा रास्ता बतलाने वाला जन्नत का रास्ता यही है, कुरान के जरिए आदमी हिदायत पा सकता है। तो कुरान को पढ़ना, ये हम और आप नहीं पढ़ते, सारी चीजें कर सकते, कुरान नहीं पढ़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हिफाजत चाहते हो कुरान से ले लो, कुरान को पढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। और एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा युनज़्ज़िलुल मलाइकतु बिर्रूह, मलाइका फरिश्ते नाजिल होते हैं बिर्रूह, रूह के जरिए। रूह से मुराद जो है कुरान मजीद है, वही लेकर के है जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान। इसको रूह कहा गया। रूह क्यों कहा गया? क्योंकि अगर कुरान को कोई इंसान अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले तो इंसान जिंदा हो जाए। कुरान के बिना आदमी मुर्दा है। एक मुफस्सिर ने कहा है कि ये चलती फिरती लाशें हैं, जो कुरान को नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान को नहीं समझ रहे हैं, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, ये चलते फिरते लाश है। सही मानों में जिंदगी वो गुजार रहा है, सही मानों में जिंदा वो है जिसकी जिंदगी में कुरान है। अगर कोई माशरा इस कुरान को अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले, वो माशरा जिंदा हो जाए। कोई मुल्क कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लगे, कुरान के मुताबिक इंसाफ करने लगे, कुरान के मुताबिक कानून बनाने लगे, वो मुल्क जिंदा हो जाए, वरना सारे मुर्दे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूह के कहा, यानी कुरान के अलावा, कुरान के बिना कोई भी आदमी जिंदा नहीं है, उसकी जिंदगी में निखार नहीं है। जिंदगी में निखार चाहते हो, खूबसूरती चाहते हो, हुस्न चाहते हो, कुरान को अपनी जिंदगी में नाफिज करो। ये तमाम चीजें कुरान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान फरमाया है। आगे एक आयत है, मैं उसको बयान करने के बाद अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कह रहा है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादी मेरे बंदों से कह दो, इन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं गफूरुर रहीम हूं। यहां 3 ताकीद लागी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता अना गफूरुर रहीम, मैं गफूरुर रहीम हूं। कहा इन्नी, मैं, अना, फिर मैं, अल जो ये अलिफ लाम है, ये भी ताकीद के लिए आता है। ये जो नहव और सर्फ पढ़ते हैं उनको मालूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 ताकीद लेकर गया कि मैं गफूरुर रहीम हूं अपने बंदों के लिए, और किस तरीके से उनको बख्श देगा। क्या कहा? अनल गफूरुर रहीम, मैं गफूरुर रहीम हूं। जब गफूरुर रहीम कहने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैं गफूरुर रहीम हूं, और आगे कहा व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अजाब अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब है। देखिए कलाम जो है वो बदल गया। एक जगह कहा मैं गफूर रहीम हूं, मैं रहम करने वाला हूं, मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूं, और कहना यह चाहिए था कि मैं अजाब देने वाला हूं, मैं बहुत ज्यादा अजाब देने वाला हूं। लेकिन क्या कहा? मेरा अजाब सख्त है। एक जगह कह रहा है मैं गफूर रहीम हूं, और एक जगह कह रहा है मेरा अजाब सख्त है। क्यों कहा गया? हदीस के अंदर इसीलिए है थे, अबू हुरैरा की गालिबन हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसानों को पैदा फरमाया, तखलीक की इंसानों की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक किताब है अपने पास जो रखा हुआ है, अर्श है, अर्श के बाजू में एक किताब रखा हुआ है, और उसमें लिख दिया कि मेरी रहमत जो है मेरे गुस्से पर गालिब है, यानी मेरी रहमत ज्यादा है और अजाब जो है वो कम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब गफूर रहीम, बख्शने की, रहम करने की जब बात की तो कहा मैं गफूर रहीम हूं, और जब अजाब की बात आई, गजब की बात आई, तो कहा मेरा अजाब, मेरी अजाब जो है वो गजब है। ये नुक्ता देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बेहतरीन अंदाज में ये कहा है। तो कहा जाता है कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से खिताब होकर के कह रहा है, और कौन से बंदे? जो गुनहगार हैं। कह रहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है, तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, रब की जात वो है जो बहुत ज्यादा बख्शने वाली और बहुत ज्यादा माफ करने वाली है।
तो रब से हम और आप लो लगाएं, कुरान से लो लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाएं। देखिए दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर कितनी खूबसूरती आ जाएगी, आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रब्बुल आलमीन बहुत रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। और कुरान के जरिए भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाएं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें पढ़ने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर रख, ईमान और इस्लाम की हालत में रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान की हालत में हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ों का एहतमाम करते हैं, क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं और इसी तरीके से जो भी इबादत करते हैं, उन तमाम इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दर्स व तदरीस में रोज बरोज बैठते हैं, पाबंदी के साथ बैठते हैं और उसको सुनते हैं और उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें अजर अज़ीम से नवाज। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलखुसूस तो उन लोगों को इस दुनिया के अंदर अजर अज़ीम दे और आखिरत में ज़ख़ीर आखिरत बना। इसी तरीके से जो हमारी माएँ और बहनें पाबंदी के साथ दर्स व तदरीस को सुन रही हैं और इसी तरीके से उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको भी अजर अज़ीम से नवाज और उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरी फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।